दोस्तों, ज़िंदगी के सफ़र में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमेशा आपके साथ रहते हैं। और आज मैं आपको ऐसे ही रिश्तों से मिलवाने जा रहा हूँ। ऐसे 4 दोस्तों से जिनकी दोस्ती इस पल को बहुत ख़ास बनाती है। इनसे मिलिए। ये है अमित। पहाड़ों से नहीं है, लेकिन पहाड़ों से बहुत लगाव है इन्हें। हमेशा पहाड़ों को चढ़ने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे चढ़ाई लंबी हो या छोटी। अब इनसे मिलिए। ये है सुबोध। सुबोध बहुगुणा। उत्तराखंड से इनका नाता है और पहाड़ इनके दिल में बसता है। इन्हें कभी भी कहें और जहाँ पर भी जाने के लिए कहें, ये हमेशा तैयार रहते हैं। अब इनसे मिलिए। ये है राजेश। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में कुछ वर्षों तक कार्य करने के बाद ये भी उत्तराखंड को नहीं भूल पा रहे हैं और चल पड़े हैं इस सुंदर से सफ़र पर। और अंत में मिली अविनाश से। ये हैं जो कॉरपोरेट जगत में काम करते हैं। बाहर की दुनिया से इन्हें कोई मतलब नहीं है। इनको ज़बरदस्ती हम अपने साथ लेकर जा रहे हैं ताकि इनको दिखा सके कि ज़िंदगी कैसे जी जाती है। दिए गए समय के अनुसार हम सभी को रात के 8 बजे लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन के बाहर मिलना था। ट्रैफिक ज़्यादा नहीं था, जिस वजह से हम सब समय से पहुंच गए। सभी दोस्तों ने अपना सामान सही से एडजस्ट करके रखा और कार में बैठकर आगे का सफ़र शुरू करने लगे। दिल्ली से उत्तरकाशी जाने के लिए हमने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का सहारा लिया, जो अपने आप में एक शानदार, अद्भुत और बेहतरीन रास्ता था। रात के समय का यह सफ़र हमें एक अलग ही अनुभव दे रहा था, जिसकी हमने कल्पना भी ना की थी। सड़क के किनारे हल्की हल्की लाइट और दूर दूर तक चुप्पी का एहसास, बस हमारी कार की आवाज़ और हम। जैसे जैसे हम दिल्ली से दूर होते जा रहे थे, यह रात हमें अपनी एक अलग ही दुनिया का एहसास करा रही थी। हर मोड़ पर नई उमंग, नई उम्मीदें और हर कदम पर एक नई कहानी। यह सफ़र केवल दूरी तय करने का नहीं, बल्कि एक अद्भुत अनुभव का भी है, जो इस समय हम सभी दोस्त कर रहे थे। लगभग 1 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंच गए दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर हवाई एरोप्लेन रेस्टोरेंट में। यहाँ पर एक जहाज़ प्रदर्शनी के रूप में खड़ा किया हुआ है, जिसके अंदर आप बैठकर खाने का लुत्फ़ ले सकते हैं। लेकिन हम सब ने रेस्टोरेंट में बैठकर थोड़ा भोजन किया और उसके बाद हम फिर वहाँ से आगे के सफ़र पर निकल गए। देर रात लगभग 2 बजे हम हरिद्वार पहुँचे। हरिद्वार पहुँचने के बाद हमने होटल का कमरा किराए पे लिया और वहीं पर रात गुजारी। सुबह हम सभी दोस्त फिर से निकल पड़े पहाड़ों की ओर। जैसे जैसे हम पहाड़ों पर आगे बढ़ रहे थे, हमें ठंडक महसूस हो रही थी, जो स्वाभाविक रूप से शहरों में नहीं मिलती। करीब 1 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंचे आगरा खाल। आगरा खाल के एक होटल में हमने नाश्ता किया। क्योंकि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था, तो हम सब ने यह तय किया कि हम इसी होटल में एक अच्छा नाश्ता करके आगे चलेंगे। दिल्ली के विपरीत यहाँ पहाड़ों पर मौसम बिल्कुल साफ था और दूर दूर तक के पहाड़ बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, हम अपनी मंजिल को भी देख पा रहे थे। इस सफ़र में हम एक खास रास्ते से उत्तरकाशी की ओर बढ़ने वाले हैं। वो है एक सुरंग जो हमें सीधे उत्तरकाशी तक ले जाएगी। यह सुरंग एक अद्भुत यात्रा का हिस्सा है। जैसे हम सुरंग में प्रवेश करते हैं, एक अलग ही दुनिया का एहसास होता है। सुरंग काफ़ी साफ सुथरी और लाइटों से जगमगा रही थी। इस सुरंग का प्रयोग करके
हम चंबा शहर के सारे ट्रैफिक को बाईपास कर देते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, एक कैफ़े की छत पर हम अपने आप को जाने से नहीं रोक पाते और वहाँ से हम करते हैं हिमालय के दर्शन। हम सभी दोस्त वहाँ पर कुछ समय तक खड़े होकर चाय पीते हैं और हिमालय के दर्शन करते हैं और अपनी आगे की रणनीति पर भी विचार करते हैं और कुछ देर बाद हम अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ जाते हैं। कुछ देर बाद हम उस झील के दर्शन करते हैं जिसके पानी से टिहरी डैम में बिजली बनती है। वहाँ पर कुछ देर रुक कर हम वहाँ पर स्ट्रेच आउट करते हैं और कुछ तस्वीरों को खींचकर अपने दोस्तों के साथ साझा भी करते हैं। कुछ देर में दिखाई देता है हमें उत्तरकाशी शहर, जो बसा हुआ है भागीरथी नदी के किनारे। कहीं कहीं पर सड़कों की हालत भी ठीक नहीं थी और पुल इतने संकरे थे कि एक बार में सिर्फ उसे एक ही गाड़ी पार कर सकती थी। बहरहाल हम पहुंच गए डोडी ताल जाने के लिए अगोड़ा की तरफ, जो रास्ता जा रहा था। अब ये रास्ता कुछ कच्ची और कुछ पक्की सड़कों से आगे बढ़ रहा था। सुबोध को मैदानी क्षेत्रों से ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्रों में गाड़ी चलाने में लुत्फ मिलता है, इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों में वो ही ड्राइव कर रहा था। हमारी कार धीरे धीरे पहाड़ी रास्तों पर चढ़ रही थी और हर कदम के साथ हम अगोड़ा की ओर बढ़ते ही जा रहे थे। यह सफ़र केवल एक यात्रा ही नहीं थी, बल्कि एक अनुभव भी, जो हमें इस पर्वतीय भूमि की सुंदरता से जुड़ने का मौका भी दे रही थी। अभी हम गजोली से आगे निकले, एक जगह थी पीछे गजोली, उससे आगे निकले तो रास्ता बहुत बेकार हो रहा है, पीछे बहुत ज़्यादा बिल्कुल कीचड़ हो रही है। तो वहाँ से ना गाड़ी निकलनी मुश्किल हो गई। वैसे तो मैं व्लॉगिंग ही नहीं करना चाह रहा था, लेकिन ये चीज़ बतानी पड़ रही है। तो हमने बहुत ट्राई किया कि गाड़ी निकल ले, लेकिन निकल नहीं पाई। बहुत कीचड़ हो रहा है और एक टायर बिल्कुल स्किड कर रहा है इधर। तो बेटर ऑप्शन है कि हम पीछे वापस हम गाँव की तरफ जा रहे हैं। पीछे जो गाँव है गजोली, वहीं पर अभी हम गाड़ी को पार्क करके सामान लेके वहाँ से टैक्सी हायर करेंगे, मैक्स बोलेरो वगैरह जो भी मिलेगी वहाँ से, और फिर हम आगे के गांव जाएंगे अगोड़ा में, और फिर वहाँ पे हमारा स्टे तो है ही। तो अभी वहाँ पर जाते हैं, फिर आपको बताते हैं कि आगे क्या करेंगे। बहुत सुंदर विलेज है। इट इज जस्ट इन द लैप ऑफ हिमालयाज। आप देख सकते हो ऊपर कितने सुंदर पहाड़ है और इन पे कुछ दिन पहले ही बर्फ गिरी और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। इट इज लाइक कि हम पूरे रास्ते पर ब्लॉग करते हुए नहीं आए, लेकिन जैसे ही हमने इस विलेज को देखा हमें लगा कि हमें जरूर आपसे शेयर करना चाहिए। इतनी स्टीप हाइट पे, इतने खराब, हम कह सकते हैं रास्ता थोड़ा सा खराब है यहाँ पे पहुँचने का उत्तरकाशी से आगे, उसके बाद भी गाँव में इतने सारे मकान हैं, इतने सारे लोग हैं, एक पूरा आबाद घर आप लोगों को दिखाई देगा। तो देख के बड़ा अच्छा लगा कि उत्तराखंड में पलायन की जो समस्या है उससे काफ़ी अलग इस गांव में बहुत अच्छी आबादी रह रही है, बहुत अच्छे से लोग रह रहे हैं और बड़ा मेंटेन सा गांव दिख रहा है। नए पुराने का कॉम्बिनेशन आपको साथ साथ यहाँ पे दिखाई देगा। कई सारे घर ऐसे हैं जिनमें आपको अभी भी पुराने ज़माने की दीवारें दिखाई देंगी और बहुत सुंदर जगह होने वाली है। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस ट्रैक। उत्तरकाशी से अगोड़ा का रास्ता कोई खास अच्छा नहीं था। बहुत सारी जगह ऐसी थी जहाँ पर रास्ता बिल्कुल कच्चा था और कीचड़ हो रही थी। इन कीचड़ में हमारी कार के पहिए आगे अपनी पकड़ नहीं बना पा रहे थे, जिसकी वजह से हमें अपनी गाड़ी को पीछे ही एक गांव में पार्क करना पड़ा और वहाँ से हम आए इस बोलेरो में, जो हमें अपनी मंजिल तक पहुँचाने के लिए आगे बढ़ रही थी। जैसे जैसे हम अगोड़ा की ओर बढ़ रहे थे, सड़कें और भी संकरी हो रही थी, लेकिन यहाँ की शांति और प्राकृतिक सुंदरता हमें किसी और दुनिया में ले जा रही थी। यहाँ का माहौल ऐसा था जो हमें अपने अंदर की शांति को महसूस करने का एक अच्छा अवसर दे रही थी।
उत्तरकाशी से 4 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंचते हैं अगोड़ा, हमारा बेस कैंप डोडीताल ट्रैक पर जाने के लिए। अगोड़ा की खूबसूरत वादियों में कुछ समय हम सब बिता चुके हैं और अब हम एक बेहद खास स्थान पर पहुंचने वाले हैं, जो है नेटिव हिमालय होम स्टे। यह जगह केवल एक ठहरने की जगह नहीं है, बल्कि एक अनुभव है जो आपको हिमालय की गहराई और यहाँ की संस्कृति से जोड़ती है। अगोड़ा के रास्तों से हम नेटिव हिमालय की ओर बढ़ रहे हैं। और अंत में अंधेरे को चीरते हुए हम पहुंच जाते हैं नेटिव हिमालय होम स्टे, जो पूरी तरह से प्रकृति से घिरा हुआ है और बहुत ही सुंदर है। यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत और प्राकृतिक है। यहाँ पहुँचते ही आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप हिमालय की गोदी में समा गए हों। यहाँ की ताजगी, ठंडी हवाएं और पहाड़ों का अद्भुत दृश्य आपका मन मोह लेगा और आपको यहाँ पर बार बार आने के लिए मजबूर करेगा। ये होम स्टे आप सबको बुनियादी सुविधाएं प्रदान तो करता ही है, साथ ही आपको बहुत अच्छे और सुसज्जित रूम भी देता है। डबल बेड के रूम यहाँ पर हमेशा उपलब्ध रहते हैं। नेटिव हिमालय में हमें स्थानीय जीवन शैली, संस्कृति और परंपराओं का एक नया रूप देखने को मिलता है। यह होम स्टे न केवल एक जगह ठहरने के लिए है, बल्कि यहाँ रहने के दौरान आप यहाँ के स्थानीय लोगों की सादगी, गर्मजोशी और उनकी जीवन शैली का हिस्सा भी बन जाते हैं। यहाँ का हर एक कोना, यहाँ की वास्तुकला और यहाँ की गर्मजोशी से स्वागत करने वाले लोग हमें पहाड़ी जीवन की एक नई भरी भाषा समझाते हैं। इस होम स्टे में बिताए हर पल आपको शांति और आत्मिक संतोष प्रदान करता है। नेटिव हिमालय का होम स्टे वास्तव में एक शांति का अनुभव है, जहाँ हर कोई व्यक्ति आना चाहता है। यहाँ की सादगी, प्राकृतिक सुंदरता और स्थानीय संस्कृति आपको अपनी यात्रा के दौरान एक गहरी मानसिक शांति देगी, जो सभी व्यक्ति आज के जीवन में चाहते हैं। कुछ देर आराम करने के बाद हम सभी दोस्त उस रूम में पहुंच जाते हैं जो स्पेशली बनाया गया है रिलैक्स करने के लिए, और उसके बाद शुरू होता है हम सबका मनोरंजन करने का दौर, जो कि कुछ ऐसा था। उत्तरकाशी में अगोड़ा गांव इस जिले का बहुत ही सुदूर गांव है। इसके आगे और कोई गांव नहीं है। सबसे पहले मुझे देखकर यह यकीन नहीं हुआ कि इस गांव में इतनी सारी सुविधाएं एक होम स्टे प्रदान करता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कुछ देर मौज मस्ती करने के बाद जब हमारा रात का खाना खाने का समय हुआ, तो यह जानकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि डिनर में हमारे लिए बनाया गया था कंडाली का साग, जो अक्सर सर्दियों में खाया जाता है और बहुत गर्म होता है, और यहाँ के लोकल चावल जो बहुत ही स्वादिष्ट और मीठे थे। हरिद्वार से लगभग 12 घंटे की ड्राइव करके हम शाम को 7 बजे अगोड़ा पहुंचे, जहां पर नेटिव हिमालय के ऑनर श्री राजेश जी ने हमारा गर्मजोशी से स्वागत किया और हमारा पूरा ध्यान रखा। कुल मिलाकर यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अगर आप भी अगोड़ा आते हैं तो नेटिव हिमालय होम स्टे, जो कि राजेश जी के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, इसमें आके ज़रूर ठहरें और प्रकृति के बीच में रहकर वहाँ का आनंद लें। डोडीताल ट्रैक के सफ़र की यह हमारी पहली वीडियो थी, जो हमारे दिल्ली से उत्तरकाशी के सफ़र को दिखा रही थी।
मुझे लगता है कि आपको यह वीडियो बड़ी पसंद आई होगी और मैं चाहूँगा कि आप इसको कम से कम पूरी ज़रूर देखें। इस सीरीज़ का अगला भाग बहुत जल्द मैं आपके सामने पेश करूँगा। जब तक के लिए मुझे विदा दीजिए।